अस्सलाम वालेकुम गाइज़, होप ऑल यू आर डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आज जो हम लोगों ने स्टडी करना है वो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मेरी हर टॉपिक पे एक इंडिविजुअल वीडियो आपको मिलेगी। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप उस वीडियो को देखें। और हम एक क्यूट इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली उसमें हमारा पहला स्टेप हम देखेंगे कि हम ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि जब भी कोई जगह हमारे वेसल में या कहीं भी बॉडी में भी जो जगह इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स आना शुरू कर देते हैं। तो वो किस तरह से आते हैं वो आज हम देखेंगे। तो मैंने यही बात लिखी है कि ल्यूकोसाइट्स क्या करेंगे, इन्फ्लेम्ड एरिया पे आएंगे, जहाँ पे भी आपकी बॉडी पे रेडनेस स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ आपके ल्यूकोसाइट्स आते हैं। ठीक है, और वो क्यों आते हैं, उनका पर्पस क्या होता है आने का, कि वहाँ पे मौजूद जो भी ऑफेंडिंग एजेंट है, जो भी हमारा ऑफेंडिंग एजेंट है या कोई भी हमारा फॉरेन मटेरियल है, उसको एलिमिनेट करना, उसको किल करना, उसको वहाँ से रोकना और उस एरिया को क्लीन अप करना, ये उनका मकसद होता है। ठीक है, कि जब अपना मकसद वो क्लीन अप कर लेते हैं उस एरिया को, देन वो उस एरिया को वापस छोड़ के चले जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ल्यूकोसाइट किस तरह से इन्फ्लेमेशन के एरिया पे आते हैं और कौन से ल्यूकोसाइट्स आते हैं, बिकॉज ल्यूकोसाइट्स की भी अपनी फर्दर टाइप्स हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ल्यूकोसाइट जो कि कैपेबल होते हैं फेगोसाइटोसिस करने के। फेगोसाइटोसिस कहते हैं, फेगो मीन सॉलिड, ठीक है, और साइटोसिस का मतलब इनगल्फ करना, यानी वो ल्यूकोसाइट जो कि कैपेबल हैं सॉलिड मटेरियल्स को इनगल्फ करने के काबिल हैं। यानी अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और बड़े बड़े बैक्टीरियाज हैं, फॉरेन एजेंट्स हैं, नेक्रोटिक सब्सटेंसेस हैं, उनको अगर इनगल्फ करने की कैपेबिलिटी उनमें है, देन वो वाले ल्यूकोसाइट्स वहाँ आएंगे। तो वो दो तरह के होते हैं, नंबर 1 इज़ मैक्रोफेजेस एंड नंबर 2 इज़ न्यूट्रोफिल्स। दोनों ल्यूकोसाइट्स की ही टाइप्स हैं, दोनों का काम हमारे पास ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव करना ही है, लेकिन उनका तरीका और उनका रिस्पॉन्स का टाइम डिफरेंट है। तो पहले न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो हमारी बॉडी में जो मौजूद न्यूट्रोफिल्स हैं वो हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है हमारे आरबीसीज वगैरह भी हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद ये साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे जाते हैं। लेट्स सपोज आपकी यहाँ पे बोन मैरो और यहाँ पे आपका इन्फ्लेम्ड एरिया है, यहाँ पे वो प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पे वो आएंगे। उसके बाद इनका रिस्पॉन्स बड़ा रैपिड है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड देंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास टेम्परेरी है। रिस्पॉन्स जल्दी होगा बट शॉर्ट टाइम के लिए होगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्स किसके ज़रिए, एंजाइम्स के थ्रू दे रहे हैं, यानी अपने में से एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, एंजाइम्स क्रिएट करते हैं और वो एंजाइम जल्दी से रिएक्शन अपना दिखा देते हैं। तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है बट वो रैपिड होता है। लेकिन मैक्रोफेजेस का रिस्पॉन्स जो है वो स्लो है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। जो भी रिस्पॉन्स, जहाँ पे भी रिस्पॉन्स स्लो है उसका टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है, द टाइम पीरियड इज़ प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, और ये जो मैक्रोफेजेस हैं इन्होंने जीन की ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है। आपको पता है हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, जिसमें हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस चलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है सबसे पहले हमारा डीएनए से आरएनए बनता है और देन ट्रांसलेशन में आरएनए से फर्दर प्रोटीन्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब जीन ट्रांसक्रिप्शन है थोड़ा सा टाइम लगेगा जीन, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव प्रोसेस होता है, ज़रा सा भी कोड गलत हो जाए तो वो जीन आपकी डिफेक्टेड बन जाती है। ठीक है, इसलिए ये ज़रा टाइम लेगा, लेकिन रिस्पॉन्स जब ये बन जाएगी, जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, देन वो बड़ी काफ़ी टाइम के लिए आपकी बॉडी में मौजूद रहेगा और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और उस ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव करने में अपना रोल प्ले करेगा। देन आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आया है। दोनों का डिफरेंस यही है कि वो जो है उनका रिस्पांस रैपिड है न्यूट्रोफिल्स का, बट मैक्रोफेजेस का स्लो है। दोनों ने काम यही करना है कि ऑफेंडिंग एजेंट को बॉडी से रिमूव करना, उस एरिया को क्लीन अप करना। अब ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उनका काम यही होता है, मैंने आपको बता दिया कि उस एरिया, जो भी एरिया होता है ना जहाँ पे भी, वहाँ पे हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, वहाँ पे मौजूद उस बैक्टीरिया को उसको किल करना। ठीक है, और यह हो सकता है कि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया ना भी आया हो तो वहाँ पे कोई सेल जो लेयर के प्रेजेंट है, लेट्स सपोज एंडोथेलियम के अगर कोई सेल्स हैं, अगर वही सेल्स डैमेज हो गए हैं तो वो डेड सेल्स जो है वो नेक्रोसिस कोज करें तो वहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करना, या फॉरेन एजेंट यानी बाहर से कोई सब्सटेंस आया उसको रिमूव करना, कोई पॉलन ग्रेन, कोई माइक्रोब, ठीक है, उसको रिमूव करना। तो ये हमारे ल्यूकोसाइट्स का काम होता है। अब ये मैंने जो यहाँ पे एक डब्बा सा बना के पे ऑफ लिखा है, ये पे ऑफ मैंने क्यों लिखा है, देखिए जब भी हमारे आजकल की दुनिया आपको पता है बड़ी मतलबी है। वो कहते हैं अगर हम आपका कोई काम करें तो इन द आप कह सकते हैं रिवॉर्ड या इन द पे ऑफ आपको हमारा भी कोई काम करना पड़ेगा। इस तरह ल्यूकोसाइट जब बॉडी में किसी एरिया पे मौजूद क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो उसके बदले में भी एक काम करेंगे। क्या होगा कि वो वहाँ पर मौजूद नॉर्मल होस्ट सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे।
मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक साइड पे वो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे वो थोड़ा सा होस्ट सेल्स को भी डैमेज करते हैं। तो ये एक पे ऑफ प्रोसेस है कि अगर उन्होंने आपका काम किया तो साथ में उन्होंने थोड़ा सा नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर दिया है। अब रिक्रूटमेंट का मतलब है कि ल्यूकोसाइट्स जो हमारे टिश्यू तक जाते हैं, तो ल्यूकोसाइट्स का टिश्यू तक जाने का स्टेप जो है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये नहीं होता कि वो फ़ौरन से बस टिश्यू के पास पहुंच के वेसल की ल्यूमेन से, नहीं, वो पहले एडहेयर करते हैं, एडिशन होती है, देन वो ट्रांसमाइग्रेट करते हैं, मतलब उस एक एरिया को छोड़ के दूसरी एरिया तक जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांस, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करना, माइग्रेट कर जाना उस एरिया से किसी दूसरे एरिया पे आउटसाइड जहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट मौजूद है, जहाँ पे डैमेज कोज हो रहा है, उस एरिया पे जाते हैं ताकि मौजूद इन्फेक्शन को वो रोकें। तो इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। ये फेजेस के लिए हम लोग अलग से इसकी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सारे अलग जो दो हमारे पास फेजेस हैं, इनके अंदर एडिशन जो मैंने आपको बताई और स्टेप में दूसरा ट्रांसमाइग्रेशन। सो डोंट फॉरगेट टू सी दो स्टेप्स की वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है। थैंक यू।